अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैरिश खान और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स का लाइव फेसबुक का पेज हमारा ग्रुप। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत अहम है और गेस्ट भी आज हमारे साथ हैं, बहुत अहम गेस्ट है। आप लोगों को मालूम ही होता है जब भी मैं आती हूँ तो कोई बहुत ही अच्छे से गेस्ट भी हमारे साथ होते हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है और जिसकी वजह से लातादाद नौजवान जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं और एक ये बहुत ही बड़ा मसला हो चुका है, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। तो इसमें कुछ लोग हैं जो यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो यूथ को सपोर्ट भी करती हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग आज ये ज़रूर लाइव देखें और जो आपके जानने वाले हैं उनको भी शेयर करें और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी उस पे अप्लाई करें। और जॉब्स हैं कुछ, ताकि अगर आप नहीं कर सकते तो आपके जो जानने वाले हैं वो ज़रूर करें। और ज़रूर हमारे साथ आप लोग आज लाइव रहिएगा। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इकबाल शाहिद भट्टी साहब, जो कि एलीट क्लब के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। इसके अलावा ये राइटर भी हैं, बुक भी लिख चुके हैं फाइनेंशियल सर्विस की और इस ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, यूथ के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यूथ को तो मैं समझती हूँ कि इनका पैशन है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज आपने बने रहना हमारे साथ। और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये एंकर हैं और शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, रोशन पाकिस्तान जो बहुत ही मशहूर शो है। तो आज हम इनसे बात करेंगे यूथ की बारे में, यूथ की जॉब्स के बारे में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास, उनके बारे में ये भी जानेंगे कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिए। सर वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मैं आपके टेलीविजन का और आपके व्यूअर्स का बहुत मशकूर हूँ। सैरिश, यू आर डूइंग आल्सो वेरी गुड जॉब फॉर द यूथ एंड द फॉर पाकिस्तानी नेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ आए, लाइव आए, अपने टाइम दिया और स्पेशली यूथ के लिए। और जितने भी स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, अभी एक प्रॉब्लम आ रही थी सब लोगों के लिए कि वो एमफिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने फिनांस नहीं है, पैसे नहीं है। तो सर के पास एक कार्ड भी है, उसके बारे में भी आज हम इनसे जानेंगे वो क्या कार्ड है जिसके ज़रिए सपोर्ट करते हैं ताकि आप लोग अपनी स्टडी भी आगे कर सकें। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये एलीट क्लब क्या है, किस तरह से ये काम करता है और कैसे आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया सैरिश। देखिए, आप खुद यूथ को प्रेजेंट कर रही हैं, यू आर हेडिंग अराउंड 50,000 आपके जो पीटीवी स्पोर्ट्स के जो ग्रुप बना रखा है उसके आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। और आपकी होस्टिंग, आप स्पेशली यूथ हैं। यूथ सारे बच्चों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। और पाकिस्तान की जो भी यूथ है, ही इज जस्ट लाइक माई किड, माई चिल्ड्रन। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इस मामले में। आपने जो आखिरी सवाल करना चाहिए था, आपने मुझसे पहले सवाल कर लिया ये एलीट क्लब क्या है। तो एलीट क्लब को जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इदारा है, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर बैंक को और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको पीछे से बैकअप भी कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। और वो खुद भी वो जो इदारा है वो री इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है। तो ये ऐसे इदारे, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, स्पेशली मेरी स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल एक्सपर्टीज जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। और उसमें इंश्योरेंस भी एक पार्ट है, उसमें एजुकेशन भी एक पार्ट है, उसमें हेल्थ भी एक पार्ट है, उसमें पेंशन भी एक पार्ट है, इनकम की प्रोटेक्शन भी एक पार्ट है, आप जो बिजनेस करते हैं वो भी एक पार्ट है। तो जब मैंने एजुकेशन का नाम लिया या जॉब का नाम लिया तो उसमें हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज, इनकम प्रोवाइडर भी आ जाते हैं और इनकम सॉल्वर और शूटर्स भी आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम है जिसकी स्पेशलाइजेशन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मेरा जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, पिछले 24 सालों से मैं अपनी एक्सपर्टीज उनको दे रहा हूँ। उस इदारे के प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला कि मैं कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर
जापान, कोई ऐसा सब कॉन्टिनेंट नहीं है। इवन अफ्रीका जैसा, कीनिया जैसा मुल्क जो है, वहां पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज को होते हुए भी देखा। चाहे हमसे गरीब मुल्क हैं, चाहे हमसे अमीर मुल्क हैं, आखिर ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में इसकी अशद जरूरत है, और हर घर में एक एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिसको हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट कह लें या एक्सपर्ट कह लें, क्योंकि पैदाइश से लेके मौत तक हमारी जितनी भी जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखी है, उसमें बच्चे की पैदाइश से लेके मौत तक हर लम्हा, हर पल हमें एक इनकम चाहिए होती है, चाहे हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिले, चाहे हम सेल्फ मेड हों, चाहे हमें इदारों की तरफ से मिले। तो एक इनकम जनरेशन होती है जो हमारी जिंदगी को रवादावा रखती है, और बेहतरीन जिंदगी वही होती है जो मॉडरेट किस्म की जिंदगी चल रही। ना बहुत हाई क्लास वाले खुश होते हैं और ना ही गरीब गुरबा खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये इतना प्यारा मुल्क है। रोशन पाकिस्तान में प्रोग्राम भी करता हूँ जो कि हॉलैंड से वो प्रोड्यूस होता है और इंग्लैंड से ऑन एयर होता है, और मैं बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स को भी होस्ट कर चुका हूँ। लेकिन चूंकि आई एम द एक्सपर्ट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज आपने पूछा, तो ये जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। अब आपने जॉब की बात भी की, मुझसे पूछ ली कि यूथ जॉबलेस हो गई, तो यूथ जॉबलेस होने में स्टडी भी इफेक्ट हुई लोगों की, बच्चों की, कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला ने, मेरा एक स्लोगन पहले दिन से था, आप रीड कर रही थी, मुझे फॉलो भी कर रही थी, कि मैं कहता था कि हर आफत के बाद आफियत है। ठीक है, तो आफियत जो है वो अब हमें पाकिस्तान में तो स्पेशली दिखाई दे रही है कि अल्लाह ताला का खास करम है। कोरोना की वबा जो है उससे हम बच रहे हैं, और ईज जो हो गया वह सारा बिजनेस, लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है, और हम थोड़ा सा एसओपीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने बिजनेस को दोबारा रन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने रोशन पाकिस्तान में लाहौर के एक बहुत बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो है डायरेक्टर जनरल को लिया हुआ था, तो उनका भी यही क्वेश्चन था जो आपका क्वेश्चन था, कि चूंकि स्कॉलरशिप्स खत्म हो गए, बच्चों का बाहर जाना मुश्किल हो गया, उनकी स्पोर्ट्स बंद हो गई, जो बच्चे स्पेशली स्पोर्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक था और डे टू डे वो इनकम कर रहे थे, तो ये सब कुछ बंद हुआ। ये अल्लाह ताला की तरफ से था, किसी, चाहे वो हैंडमेड बना ये कोरोना, चाहे वो अल्लाह ताला ने इंसानों के जरिए बनवाया, चाहे अल्लाह ताला ने अपने जी बिल्कुल। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत बड़ी जो चेंज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जिनको मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसने यूथ के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा खूबसूरत इंटर्नशिप प्रोग्राम और करियर बिल्डर प्रोग्राम बनाया है। वो चाहते हैं कि शाहिद भट्टी जैसे, जो कि 1996 में आप ही की तरह एक यंग था मैं, और मैं बाहर से जब पढ़ लिख के आया वालिदैन की तरफ से, तो हम भी जॉबलेस थे। और ये जो हमारे यहाँ एक जॉब का कल्चर बन जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब की जाए और फिर हम काम कोई ना करें, साथ कोई पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर लें और हमें एंड पे पेंशन मिल जाए, ये सारे ख्वाब हमारे भी होते थे कि पीसीएस में अपीयर हुए और डिस्क्वालीफाई कर गए और यूईटी में गए तो वहां से यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिल सकी। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि जब जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ना हो तो कुछ मेंटोर्स मिलते हैं आपके। तो ये 24 और 25 साल का सफर है मेरी जिंदगी का, कि मुझे मेरे जो कोचेज और जो मेंटोर थे वो एक्सीलेंट मिले, जिन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन, जो आज का लफ्ज बोला जाता है एसओपीज, ये 24 साल पहले मेरे जैसे यंग बच्चे को आपकी तरह उन्होंने सिखाया, फिर उन्होंने मोटिवेट किया, फिर बाहर भिजवाया, फिर कहा कि नहीं अब आपने ये पाकिस्तानी नेशन और यूथ के लिए, जिस तरह आप यंग थे, आप 25-26 एज में आपने हमें ज्वाइन किया और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपर्टीज आपने सीखी। अब आपने, यू हैव टू मल्टीप्लाई योरसेल्फ। इफ यू आर ए गुड पर्सन, मैं अच्छा नहीं हूं अगर दुनिया मुझे अच्छा कहती है, हमें बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया ये समझती है कि शाहिद भट्टी की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी यूथ के लिए, और वो एक पैट्रियट है, वो कनाडा और अमेरिका की इमिग्रेशन छोड़ के पाकिस्तान में एक प्रमोशन चला रहा है,
वो यूथ के लिए आप लीड काम क्लब कर से रहे भी हैं, चला रहा है, तो वो आपका विजन है लीड क्लब यूथ से के भी चला लिए। रहा है। सर मुझे ये लगता है कि आप समझते हैं चीजों को कि जो आपने फेस किए प्रॉब्लम्स, ताकि और यूथ ना करे पाकिस्तान की, तो आप इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जी 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 सैरिश, बिल्कुल, मैं बल्कि आप ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो चूंकि एजुकेशन जरा कम थी आज से 24-25 साल पहले, अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड थी। अब जबकि अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ गई, लेकिन अगर हमारी को देखा जाए जो कि 65% ऑफ द पाकिस्तान यूथ है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ये जो आप, जब आप भी, मैं आपको भी देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, इसलिए आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके प्रोग्राम में आ गया अपना प्रोग्राम छोड़ के आज का, तो स्पेशली टू कोई बात सपोर्ट नहीं। सैरिश खान, क्योंकि आप भी यूथ के बारे में इतनी वरीड हैं, आप भी क्लाइमेट पे काम कर रही हैं। मैंने आपको एक गाइडलाइन दी थी कि पाकिस्तान की क्लाइमेट और इसके जो एनवायरमेंटल पोजीशंस या इसकी चीजें, स्मोक वगैरह तब खत्म होगी जब हमारी यूथ और हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा शौर रखेगी। यानी हमें तालीम बिल्कुल, तो मिलती जा रही है, लेकिन तरबियत की हमारे यहाँ बहुत कमी है, यानी हमारी ग्रूमिंग की बहुत कमी है। हम पढ़ लिख तो रहे ग्रूमिंग हैं, लेकिन अवेयरनेस हमारी नहीं ग्रूमिंग है। नहीं होती। हाँ जी, ग्रूमिंग की प्रॉब्लम है। हम बाहर जाते हैं, वही पाकिस्तानी जब बाहर होते हैं तो हम वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। जब जैसे हम एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे आते हैं तो हम वही पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है, और इसी वजह से हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो यूथ के हाथों ही इलेक्ट होती हैं या सिलेक्ट होती हैं, और वो फिर जलील भी यूथ के हाथों ही होती हैं, क्योंकि हमारी यूथ की प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं रहा। हर आने वाली बिल्कुल, गवर्नमेंट, हर इदारा और हर यूनिवर्सिटी आप लोगों को लारा लगा देती है सैरिश कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएंगी, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, या आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? नौकरी है तो ये मुल्क जो एग्रीकल्चर लैंड तो रहा नहीं, ये तो सर्विसेज का मुल्क बन गया। हमारे यहाँ 45 to 50% हम सर्विस इंडस्ट्री पे सर्वाइव कर रहे हैं। एग्रीकल्चर तो हमारा 15-20% रह गया, जबकि हम एग्रीकल्चर लैंड था ये मुल्क, और जबकि हमारे बिल्कुल, यहाँ इंडस्ट्री तो पिछले 10-20 साल से लग। तो जब सर्विसेज की बात आती है तो उसमें हमेशा टारगेट्स होते हैं, उसमें हमेशा ग्रूमिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसमें हमारी यूथ जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जॉब चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये कोई नहीं कहता कि मैंने कोई काम करना है, वो यही कहता है कि मुझे जॉब दे दे। तो इस माइंड सेट से आप भी लोगों को निकालने की इस एज में, जबकि आप खुद एक यूथ हैं और एक रोल मॉडल हैं अपने हल्का अहबाब पे, और मेरे जैसे बंदे आपको वो प्रमोट करते हैं और लाइक करते हैं कि आप बहुत प्यारा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। उसके लिए, आप जैसे माइंडसेट के लिए, आप भी तो स्ट्रगल कर रही है ना। देखें सायरा, आप भी तो स्ट्रगल कर रही है ना। अगर माइंडसेट किसी भी बच्चे का अगर काम करने पे लग जाए कि मैंने काम करना है, वो यूके में स्टडी करना चाहता है लेकिन काम करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता, वहां वो काम का लफ्ज यूज करता है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यहाँ पे वो वही बच्चे नौकरियां मांगते हैं। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट पीरियड है जिसमें जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इनकी सुनामी में बह जाएगी, बच्चों की सुनामी में, अगर इनको काम पे ना लगाया। तो ये कोशिश तो ये भी गवर्नमेंट कर रही है, हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी आए वो कोशिश करती है कि अकोमोडेट किया जाए। फिर कर्जे दिए जाते हैं, कर्जे भी इसलिए दिए जाते हैं कि कारोबार करें, कर्जे जॉब के लिए तो नहीं दिए जाते। तो कारोबार बिल्कुल, करने के लिए जो जो मैं कह रहा हूं कि वो जो कार्ड है उसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बिल्ड करने की, विद इन ए कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मेरी तरह अवेलेबल हैं। वो एक हेल्थ कार्ड भी है, वो एक इनकम कार्ड भी है, वो एक एजुकेशन कार्ड भी है, सर एक एजुकेशन पेंशन कार्ड के कार्ड भी बारे में है, वो जरा एक बिजनेस बताइए। कार्ड भी है। आपको उसमें काफी सारी और फैसिलिटीज तो है, एजुकेशन का बताएं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी यूथ है वो हमें देख रही है और वो एमफिल करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में स्पेशली, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का ही कहूंगी। तो वो स्पोर्ट्स में एमफिल करना चाहते हैं, वो यूएल करवा रही है, ये इसरा यूनिवर्सिटी करवा रहे हैं, उनकी फीसें लाखों में एमफिल की, क्यों नहीं कर पाते? तो क्या ऐसी सर मुझे बताइएगा, प्रोग्राम है मैं, आपके पास कि वो यूथ को कोई जी स्पोर्ट में? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे हमारे यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हम अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं, उसमें डे टू डे एक्सपेंस तो नहीं होते, उसमें एनुअलाइज्ड
जो है ना हम प्रोग्रामिंग करके देते हैं। और प्लस ये छोटे बच्चों से शुरू होती है, यानी एक 6 माह का बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसके लिए पेरेंट्स उसके लिए कोई एजुकेशन प्लान, वेडिंग प्लान को वो माइंडसेट करते हैं, तो हमारे 5 किस्म के फंड्स होते हैं, उसको टैग कर दिया जाता है उन फंड्स को उनके नाम से, वो उनको गारंटी किया जाता है। 5 फंड में से गारंटी फंड भी होता है। तो ये इनिशियल स्टेज पे हो सकता है, लेकिन ये लेट स्टेजेस पे है नहीं। लेकिन मैं उसमें एक फैसिलिटी जरूर है कि आप जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रही है ना, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स को पहले बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जाते थे, या बैंकों में कोई भी, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, पीआई में हमारे इदारे उनको अकोमोडेट करते थे, और उनको अकोमोडेट करके स्पोर्ट्स बेसिस पे जैसे सीट्स मिलती हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कॉलेजेस में, इसी तरह इदारे भी सीट्स देते थे। ये सिलसिला पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, ठीक है। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जब ये काम हो रहा है, तो मेरा मैसेज है आपके में इस प्रोग्राम के थ्रू कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ, अब मुझे कुछ पिछले हफ्ते एक बच्चा मेरे पास आया कि जो बहुत अच्छा टेनिस का प्लेयर है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, और हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर खेलता है उसके साथ वो खेलता है नेशनल लेवल पे, और साथ साथ वो भी करता है ये जोकी वाला काम भी करता है, उसका भी वो प्लेयर है। वो जो बात आप मुझसे इस टेलीविजन पे पूछ रही हैं अपने चैनल के जरिए, वो बात उसने मुझसे पूछी, तो मैंने उसको कहा कि बेटा बात ये है, यू हैव टू वर्क हार्ड। जितनी मेहनत आप अपनी स्पोर्ट्स पे कर रहे हो, इसके साथ साथ अगर आप अपनी इनकम की जनरेशन के लिए आप गवर्नमेंट की तरफ देखो, उनके पास तो पैसा नहीं है, आप प्राइवेट इदारों की तरफ देखो, वो तो आपको स्पोर्ट्स बेस पे अब अकोमोडेट नहीं करेंगे। क्यों ना आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी इनकम की जनरेशन के लिए कोई ना कोई ऐसा सोर्स पैदा करें कि आप स्पोर्ट्स में भी क्वालिफाई करते रहे और अपनी इनकम को भी क्वालिफाई करते रहे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो मैं आपसे कह रहा था कि एक एलीट फोर्स टाइप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम बनेगी, और उसको 10,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में ये बंदे रखे जाएंगे, और ये लाहौर से इसको इनिशिएट मेरे जिम्मे लगा है कि मैं लाहौर में हूँ, मैं लाहौरी हूँ, तो मैं इसको इनिशिएट करूँ। अल्लाह ताला प्रोजेक्ट को 10,000 आपने बताई है, इतने तो अभी तक किसी ने भी नहीं अनाउंसमेंट की। 10,000 जॉब्स, मतलब आप एलीट फोर्स के लिए 10,000 जबरदस्त। 10,000 नहीं, तो मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुआ है, ये कोरोना से पहले अनाउंस हो जाना था। देखें, ऐसे इदारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज के इदारे होते हैं, इनमें ऑलरेडी 12,000 जो फोर्स काम कर रही है, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ऊपर वाली कैटेगरी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, ये उससे ऊपर है, यानी वो बी कैटेगरी है, ये ए कैटेगरी। अब जब हम लोगों ने अपना करियर बनाया था इदारों के साथ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हम तो सेल्स कंसल्टेंट थे, और उसके बाद हम बने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और फिर मैं तो खैर मैनेजमेंट में और फिर ऊपर वाली हायरार्की में चला गया। लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूँ यहाँ पे, और ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है जिससे मेरा ताल्लुक है, यूथ एलीट क्लब हो और मेरा एलीट क्लब, ये लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहा है। और जिस इदारे ने लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में ये 10,000 अनाउंस किया है, ये इसमें आप फंड देख लें कि एक बच्चे को अगर हम स्पोर्ट इनकम करें, सिर्फ 10,000 बंदे रखने पे अगर हम 15 से 20,000 सपोर्ट करें इनिशियल, तो यू कैन मल्टीप्लाई, और देखिए फंड कितना बनता है। तो कौन सा पाकिस्तान में इदारा है कि जो एसएससीपी के अंडर काम भी कर रहा हो, जिसके ऊपर स्टेट बैंक का चेक भी हो, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब का इदारा हो, और वो 10,000 लोगों को कहे कि हमने इनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाना है और हम इन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। वो बच्चे या वो आपके प्लेयर्स जिन्होंने एफए, बीए, एमए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, डीबीएस किया हुआ है, जो भी किया हुआ है इससे रिलेटेड, यानी जो इंजीनियर नहीं बन सका, जो डॉक्टर नहीं बन सका, जो वकील नहीं बन सका, जो प्रोफेशनल, ये 8-10 जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके अलावा, और ये चंक हमारे पास 35% है पाकिस्तान में, 65% में से 35% बच्चे ऐसे हैं
जो FA BA MA करते हैं, टीचर नहीं बन पाते, उसके बाद बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाते, डॉक्टर्स नहीं बन पाते, ठीक है, वो जॉब करना तो चाहते हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप पे फाइनेंसिंग इदारा करेगा। और जिस तरह एक वकील अपनी वकालत की प्रैक्टिस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता है, तो आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाने में उस इदारे का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये नहीं जैसे हमने 10,000 लोगों को पहले सेटल किया और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 10% लोगों की स्पेशलाइजेशन फिर पूरी दुनिया से करवाई गई उस इदारे ने। अब ये नई चंक जो है 10,000 फील्ड फोर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हम तैयार कर रहे हैं। जैसे खान साहब ने टाइगर देखे ना, इस गवर्नमेंट ने टाइगर फोर्स अनाउंस कर दी। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या फीस बिलीला कोई बच्चे तो उनको पैसे दें वो काम करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते पैसे दे दें हमने काम नहीं करना। तो बगैर पैसों के काम कौन करेगा आप बताएं मुझे। तो जो टास्क और जो विजन और एक मिशन, देखें 3 काम होते हैं, टास्क के बाद विजन आपको सेट करना पड़ता है और विजन को आप कन्वर्ट करते हैं अपने मिशन, तो फिर आप पैशनेट होकर उसको कामयाब करते हैं। तो ये एक इतना खूबसूरत काम है कि ये एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होता है वो एक डॉक्टर भी होता है, एक वकील भी होता है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है और वो एक कोच भी बनता है और एक मेंटोर भी बनता है। ये सारी क्वालिटीज उसमें होती हैं। ये पाकिस्तान में डिग्री नहीं है। इस डिग्री की स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएट होना, इसकी स्पेशलाइजेशन यही इदारा करवा रहा है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज चल रही है। तो मैं यूथ को कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाऊं, कहीं भी में जाऊं, या मैं लाहौर में यूनिवर्सिटीज में जाता हूं या गुजरावाला में या मुल्तान में, तो मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके यही अपनी एक्सपर्टीज देता हूं कि बच्चों मैं भी आपकी तरह जो है ना वो करियर लेस था आज से 25 साल पहले। तो मुझे भी बताएगा कि करियर सिर्फ डॉक्टर बनने में, वकील बनने में, गवर्नमेंट का नौकर बनने में, मुलाजिम बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, मैं CSS कर लूं या मैं ये कर लूं, ये 5-6 जो हमारे घरों में पीयर प्रेशर चल रहा होता है कि इनमें से कुछ बन जाए, आपका दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो, ठीक है ना। तो ये 4-5 से हटके भी दुनिया बहुत है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। सर वो फिर डिसहार्ड भी हो जाते हैं कि अगर उनको इनमें से कोई जॉब नहीं मिलती तो समझते हैं कि कैरियर ही खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई, कुछ नहीं करना। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो इस साइड पर आए, जरूरी नहीं है कि वो इन जगह पे अगर नहीं आप यूथ हैं, आपको पता है ना कि ये बच्चे, आप भी बच्ची हैं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में कैफेज, स्नूकर क्लब्स, हमारे क्लब्स दूसरे जो एंटरटेनमेंट के क्लब्स होते हैं, और सिनेमाज, जो नए किस्म के सिनेमाज 3D और 4D के चक्कर में, ये पिछले 10 सालों में बढ़े हैं ना, आप ये मानती हैं ना। अगर हम यहाँ पे ये सब कुछ ये करना चाहते हैं कि हमें घर में पहले हम खोखे के बैठ के चाय पी लेते थे और हम बाहर का पानी भी पी लेते थे, अब हम शहरों में स्पेशली अगर हम साफ पानी पीने की कोशिश करते हैं, बोतल खरीद के पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो आप जैसे बच्चों को जिनकी नुमाइंदगी आप कर रही हैं और आपके साथ वो एक ग्रुप में हैं और वो भी 50,000 के करीब ग्रुप है जो फ्रस्ट्रेशन में है, जो परेशानी में है, उनमें से मैक्सिमम बच्चे, तो आज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं उनको ये एडवाइस कर रहा हूं कि दुनिया खत्म नहीं होती। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो अल्लाह ताला आपको बना देगा, लेकिन आपने अपने साथ साथ देखें, बच्चों पे एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप अपने वालिदैन के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे पढ़ने लिखने के बाद भी, तो आप एक काम क्यों नहीं करते सारे बच्चे मिलके। मैं हर जगह यही बताता हूं कि आप उनके लिए सेवर बन जाए, प्रॉब्लम शूटर बन जाए, प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने, आप उनकी इनकम को बचाना शुरू कर दें। अगर मैं आज सारे बच्चों से पूछूं कि आपके पास मोबाइल कौन से हैं जिन्होंने O लेवल A लेवल किया और मैट्रिक से लेके BA तक किया, तो सबके पास 20-25 हजार से कम वाला मोबाइल ही नहीं होगा एवरेज। तो ये अखराजात तो बच्चे, सहरिश आप हंस रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो यूथ क्रिएट कर रही है ना। और इवन जो है ना आईफोन का उनको शौक होता है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते लेकिन वो आईफोन लेकर ही देखे ना, छोटे ब्रांड का फोन कोई लेना पसंद नहीं करता। पुराना लैपटॉप हो जाए, हैंग होना शुरू हो जाए तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि अब शबाज शरीफ नहीं दे रहा तो आप लेके दे दें, ठीक है। आईपैड के चक्करों में बच्चे पड़ गए,
जो घर में 20 रुपए की चाय पी जाती है वो कैफे में जाके 200 रुपए की चाय पीते हैं, ठीक है ना। तो 500 रुपए का वो इजी लोड दिलवाते हैं। ये सारी चीजें अगर वो सारे बच्चे एक कमरे में बैठ जाएं तो अपने वालिदैन के लिए वो 15-20 हजार रुपए का एसी की सेविंग कर सकते हैं। तो ये जो एक पीयर प्रेशर को स्ट्रेस प्रेशर में लेके चले गए बच्चे पेरेंट्स के लिए, जो जो ये ख्याल नहीं करते, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम तो गुजारा कर लेते थे, लेकिन अगर मैं आज मैं आपके प्रोग्राम के वजह से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब आप भी शॉपिंग करने जाएं अपने पेरेंट्स के साथ या मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं तो आपने 2 ट्रॉलीज लेनी है ग्रोसरी के लिए। एक वो ट्रॉली जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके घर का सामान हो जो डे टू डे इस्तेमाल होता है, जरूरियात का सामान, और एक ट्रॉली में आपने बच्चों ने, अगर आप हाइपर चले गए हैं, कैरफोर में चले गए हैं, मेट्रो में चले गए, यानी बड़े किसी जगह पे चले गए, आप सारी वाली दुकान पे नहीं गए, अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स पे चले गए हैं शहरों में, तो 2 ट्रॉली रखिएगा और उनका मुआवजा कीजिएगा। जितनी बढ़ती महंगाई हो गई है, कॉस्ट पेरेंट्स में उनके जो एक्सेस चीजें हैं वो डाल रहे हैं या डे टू डे जरूरियातें जिंदगी की चीजें डाल रही हैं। तो जब ये हम बच्चे जो यूथ हैं, स्पेशली जो क्लास 8 से ऑनवर्ड 11 तक यानी ग्रेड 12 तक जो जाती है, इन्होंने थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को डिप्रेस किया है, उनको टेंशन दी है, उनको बीमार किया है। तो आपके आज के प्रोग्राम के तो से मैं सारे बच्चों को ये मैसेज देता हूँ कि खुदारा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए इनकम जनरेटर नहीं है तो उनकी इनकम के सेवर बन जाएं, तो इस तरह भी खुशहाली आ जाएगी, इस तरह भी रोशन पाकिस्तान बन जाएगा। और काम करना शुरू करें, कोई भी काम करें। देखें, जिसने उबर बनाई थी, जिसने एयरलिफ्ट बनाई थी, जिसने कैफे का भी सोचा था चाय खाना में बनाऊं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये वही बच्चे हैं स्कूल यूनिवर्सिटी से निकले हैं। उन्होंने कैसे रिस्क ले लिया कि हम कारोबार करें या हम किसी काम का सोचें। बाकी बच्चे ये जॉब का क्यों सोचते रहते कि हमें नौकरी मिले या हम बाहर चले जाएं। ये बड़ा गलत माइंडसेट है। खुदारा मैं तो कोशिश कर रहा हूं, आज आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं यही मैसेज दे रहा हूं, और मैं मेरे यूथ एलीट क्लब का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बिल्ड योर करियर इन पाकिस्तान विद पाकिस्तानी नेशन, वर्क फॉर पाकिस्तान, वर्क फॉर योर पेरेंट्स, वर्क फॉर योर फैमिली, एंड स्पेशली नंबर 1 वर्क फॉर योरसेल्फ। अपने लिए काम करें अपनी जिंदगी में। द लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस। सबसे जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है वो जिंदगी है। हर चीज आ जाएगी, लेट हो जाएगी, सब कुछ हो सकता है जब आपके साथ आपकी जिंदगी है। और अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तब भी आपके हाथ में, बुरा बनाना भी आपके हाथ में है। तो कारोबार का सोचें, काम करने का सोचें, और ये कोशिश करें कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह करे मैं इस काबिल बन जाऊं कि मैं लोगों को रोजगार दे सकूं। ये माइंडसेट, ये विजन और मिशन क्यों नहीं रखते। हम ये क्यों पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में कि मैंने जाते नौकर बन जाना है, और लफ्ज जॉब नौकरी जॉब नौकरी। पिछले 15 सालों से मैंने यूथ को ये अल्फाज सुनते देखा, और 1 लाख से ज्यादा बच्चे, यही मुझे मैंने सुना है पिछले 15 सालों में। और मैं बड़ा में था, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और इदारे को रिक्वेस्ट की, बाकी इदारों को भी रिक्वेस्ट की कि आप यूथ की हेल्प करें। अब हमने इनिशिएट कर दिया है, देखें उसमें कितने बच्चे अपना करियर बनाते हैं और कितने बच्चे शायद भट्टी बनने की कोशिश करते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि आप जैसे यूथ देख रहे हो, आपसे राब्ता करना चाहे तो ये आपका नंबर हम उन्हें दे सकते हैं कि जो कुछ लोग मेरा पेज है, मेरा आपको पता है मेरा ट्विटर अकाउंट भी, मेरा पेज भी है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि मेरे पेज पे वो सभी लोग दे कैन यूज माय नंबर ये, और मेरे पेज का नंबर जो है वो स्पेशली वो जो मेरा पीएसओ है और वो एडवाइजर है वो हर वक्त, और मैं आपको सहरिश एक बात बता, मुझे वाक्यों का नहीं पता, ठीक है ना। मैं बहुत अल्लाह ताला से डरता हूं, और मैं खुद अगर कोई मुझे मैसेज कर दे तो मैं खुद चैट करता हूं, ये आपको भी पता है। मैं किसी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं अपने जो है ना वो सेक्रेटरी से या पीएसओ से कहूं कि आप, या मीडिया एडवाइस करूं, आप इनसे बात करके मुझे बता दीजिएगा।
मेरी कोशिश होती है कि जो शख्स भी मेरे पास आए उसको मुझसे कोई ना कोई काम, और ये अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे इस मुकाम पे अल्लाह ताला ने भिजवाया है कि मैं उसके काम आ सकूं, मैं उसको सुनूं, हेल्प हो सके ना हो सके। देखिए, अगर मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊं लेकिन मैं उसको बुरे काम से रोक दूं तो ये भी तो एक नेकी है, ये भी एक नेकी का काम है। तो ये आप भी कर रही हैं, मैं आपसे भी बहुत खुश हूं, ये मैं भी कर रहा हूं। और रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ यही होता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी पॉजिटिव करें और हम पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को भी स्पेशली पॉजिटिव करें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी भी है। और मैं बच्चों को मांगने से बचे, नौकरी भी एक मांगने वाला कॉन्सेप्ट है, मांगने से बचे, काम का सोचें, और काम करने से, सोचने से आप एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे, अगले दिन आप काम करना शुरू कर देंगे। और मेहनत में अजमत है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खातमुल नबी ने, कभी भी कोई काम करने से हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने बकरियां भी चरवाई, उन्होंने जूतियां भी और कपड़े भी सिए, और वो पूरी कायनात के लिए जो है ना वो रहमत का वसीला बन के आए। तो हमारी जो यूथ है वो काम करने से घबराती क्यों है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम इस्लामिक रियासत है, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 18 लाख लोगों ने 1947 को अपनी जानों का नजराना पेश किया। 70,000 खवातीन ने अपनी जो है वो इज्जतों को बमाल करवाया इन्हीं हिंदुओं के हाथों, और इतनी मुश्किल से ये मुल्क हमें मिला जो कि इस्लाम के नाम से कायम हुआ, और 27 रमजान को ये बना। तो हमारी यूथ ये क्यों भूल जाती है कि जब ये इस्लाम के नाम से बना, इसमें इस्लाम है, चाहे उसको आप मॉडरेट कह लें, चाहे उसको आप कन्वेंशनल कह लें, हर बंदा अपनी डेफिनेशन कर ले, मैं किसी के डोमेन में नहीं जाता। लेकिन एक पैगाम जो इस्लाम भी हमें देता है और हमारा आइन और हमारा मजहब भी हमें देता है, वो ये है कि काम करें। और कायदे आज़म का भी फरमान था, काम काम और काम। कायदे आज़म ने कहीं नहीं ये बोला नौकरी नौकरी और नौकरी, काम काम और काम। 3 दफा उन्होंने काम कहा, और हमारी यूथ जो है वो काम करने से घबराती है। हर काम करना चाहिए, काम में ही अजमत है। सर अच्छा, ये मुझे बता कि आप कोई यूथ को कोई ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं या कोई कोर्सेज भी हैं, कुछ स्किल बिल्डिंग के लिए? जी, हमारी सर्टिफिकेशन है, मैंने आपको बताया ना कि जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरी इंटरमीडिएट कोर्सेज होते हैं, एडवांस कोर्सेज होते हैं, और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है इकोनॉमिस्ट और चीज है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चीज। हम तो लोगों के घरों की बजटिंग करते हैं। मैं तो लोगों के बच्चों को एक्सपर्ट करता हूँ सर्वेस के जरिए कि इनके घर का देखिए, जिस तरह किसी मुल्क का बजट बनता है, इस तरह एक घर का बजट बनता है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने घर में देख ले, मैं अपने घर में देखूं, हमारे घर में कोई बच्चा या हमारे पेरेंट्स में से कोई एक्सपर्ट है कि जो घर की बजटिंग कर सके? बस एवं लिख लिया जाता है, वो कभी बजट ऊपर हो जाता है, कभी नीचे। ऊपर नीचे 19-20 से बजट बन सकता है, लेकिन 10-20 से बजट नहीं हो सकता। फिर हम मांगने वाली पोजीशंस पे चले जाते हैं। तो जो है मैन टू मैन वेरी करता है, फैक्ट फाइंडिंग होती है। हम सिर्फ पाकिस्तान में उनको नहीं भेजते, हम जैसे मुझे भेजा गया इदारे की तरफ से अमेरिका, कनाडा, मैंने आपको बताया, तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही होते हैं ना। ये फाइनेंशियल हब्स जो है पूरी दुनिया में, जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के बने हुए हैं, उनको क्वालिफाई करके आप जाते हैं। जैसे बिल्कुल जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के में जो आएंगे और वो लोगों को पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरा देखने का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान से बाहर, जैसे आपने बताया, अमेरिका में, यूरोप में और यूएई में जाने का भी मौका मिल सकता है, और वहां से सीखने का भी मौका मिल सकता है, और आप अर्न भी कर सकते हैं। आपका इदारा एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान। जी हाँ, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का फायदा ये है कि अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको मौका मिल जाए, मैंने आपसे पहले कहा कि 10,000 का 10% जो हमारे टॉपर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाते हैं, उनको हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट और उससे भी ऊपर फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं। देखें, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, देन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उसके ऊपर है फाइनेंशियल एडवाइजर।
ठीक है। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, ये क्लब मेंबर्स बनते हैं $1 मिलियन राउंड टेबल के, और ये पूरी दुनिया में जहां जहां भी इनकी वर्कशॉप्स और इनके सेमिनार्स और इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो कंपनी अपने पास से इनके वीजे अरेंज करती है, इनको बाहर भिजवाती है, और साथ डे टू डे एक्सपेंस भी करती है। जिस तरह पूरी दुनिया में प्रोफेशनल आपकी जो गवर्नमेंट आपको अगर कहीं ट्रेनिंग पे भेजेगी, तो हमारा जो इदारा है वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी, मेरे पास भी है, सबके पास है। मुझे किसी ने बताया था जब 24 साल पहले, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली। और 10% हमेशा लोग बाहर से सर्टिफाई होके आते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, उसको जब वो FRCS करना होता है, वो जैसे यहाँ पे वकील बनते हैं, उन्होंने बार एट लॉ करना होता है तो वो बाहर से करते हैं। इसी तरह यहाँ कंसल्टेंट्स बनते हैं। अगर वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट से फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाए, तो वो 7 बड़े आजमों में से 2 बड़े आजमों में जाते रहते हैं। और अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से वो जब फाइनेंशियल एडवाइजरी वाली पोस्ट पे जाते हैं, तो वो 7 के 7 बड़े आजमों में जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास है। और इसके लिए कोई PhD करना जरूरी नहीं है। इसके लिए जिस तरह आर्मी में एक ISSB का वो आपको पता है एग्जाम होता है, या PCS होता है, या CSS एग्जाम होता है, एक 7 डे का एक कोर्स होता है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो मास्टर्स है। अगर उसने उसको क्वालिफाई कर लिया, तो हम उसको सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि तुम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। तो वो उसको क्वालिफाई करना होता है। वो हमारा वो SCCP से अप्रूव्ड होता है, ऊपर गवर्नमेंट का चेक है, गवर्नमेंट के पास वो रिजल्ट जाते हैं, SCCP इदारा उसको सर्टिफाई करता है। वो हम उसको एक्सपर्टीज की उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और ये कितना बड़ा सदका जारिया, आपको सोचे कि 15-20 हजार रुपया महीना सिर्फ आप 3 मंथ के लिए उनको सपोर्ट इनकम करें उनकी। तो ये कौन सा इदारा है, आप बताएं मुझे, कौन सा इदारा पाकिस्तान में कर रहा है इसको? कोई नहीं कर रहा। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जब वो फारिग होते हैं, आपको याद होगा कि अगर आपने बुजुर्गों से सुना होगा, मेरी एज से पहले वाले बुजुर्गों से, मैं तो मिडिल एज में हूँ इस वक्त, आपने सुना होगा कि पहले हमारे NCC होती थी, जो आजकल बंद हो गई पिछले 10-15 सालों से, कि हमें वो 20 नंबर मिला करते थे, जिसका नाम था नेशनल कैडेट कोर्स। तो हर बंदे ने नेशनल कैडेट कोर्स करना होता था गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हुए, ठीक है ना, उसके 20 नंबर भी मिलते थे। तो इसी तरह ये भी एक ऐसी सर्टिफिकेशन है कि जो लाइफ में अगर आप करियर बनाते हैं तो शायद वटी बन सकते हैं, और अगर आप करियर नहीं भी बनाना चाहते तो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अगर नौकरी ही करना चाहते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको नौकरी देने में UAE में, सऊदीया में, पूरी दुनिया में वो आपका सर्टिफिकेट है। वो बहुत बड़ी डिग्री है आपके पास सर्टिफिकेशन की, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की। तो चाहे आप यूके चले जाएं, हमारे बहुत सारे शागिर्द यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जो वाकई नौकरी करना चाहते थे, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, तो वो चले गए यहाँ से। लेकिन ये है कि उससे भी ज्यादा, वो तो सिर्फ 1% है, लेकिन जो 99% यहाँ पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे इस वक्त अपने अपने काम कर रहे हैं। और हर बंदा जो है वो अपनी जगह पे बैठ के वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप बाहर से भी पढ़ लिख के आ जाएं, इंटरनेशनल भी पढ़े लिखे हों, यहाँ से भी अगर आप पढ़े लिखे हों, तो एक दफा अपने आप को फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे अपने आप को जरूर चेक करें। क्या हो सकता है कि यही आपका करियर भी बन जाए? सर्टिफिकेशन अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, दोनों चीजें अवेलेबल हैं इसमें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके स्पोर्ट्स वाले जो आपके कोलीग्स हैं या जो मेंबर्स हैं, उनके लिए तो ये आइडियल वक्त है कि आइडियल टाइम में वो इसको यूज करें और अपनी इनकम जो स्टाइपेंड की सूरत में स्पोर्ट इनकम उनको मिले। और अगर वो असाइनमेंट मुकम्मल कर देते हैं, जो असाइनमेंट्स उनको दी जाती हैं, तो वो हैंडसम इनकम कर सकते हैं अपनी। तो असाइनमेंट्स दी जाती है ग्रुप्स की सूरत में, एक टीम बनाई जाती है, एक यूनिट हेड होता है, वो 8 की टीम बना के उनको असाइनमेंट्स दी जाती है। पूरा का पूरा एक साइंस है। देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, चूंकि पहले कभी इस पे पाकिस्तान में इसका मौका नहीं मिला, तो वी आर द फर्स्ट वन, एंड स्पेशली आई एम द फर्स्ट वन हु इज इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आप कभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की दुनिया के हाईली पेड लोग जो है, और
हाईली जो है एस्टेब्लिश्ड लोग, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, एक्चुअलीज होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, हाईली पेड, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन एनीबॉडी कैन डू दैट। इसकी स्पेशलाइजेशन इसी के अंदर है, इसकी स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी में और मदरसों में या कॉलेजेस में नहीं है, इदारे करवाते हैं आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाते हैं और इसकी स्पेशलाइजेशन करते हैं। और उसमें जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है 24 सालों से, एक इदारे से ताल्लुक, बॉटम टू टॉप, और उस इदारे से जो ताल्लुक है वो इसी बेस पे है कि मेरे जैसे कम से कम 3-4 हजार एक्सपर्ट्स बन चुके हो जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। चले मुझे अल्लाह ताला ने मौका दे दिया कि मैं उनके ऊपर बैठा हूं, लेकिन तो वो सभी बेहतरीन काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इदारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह हमारा इदारा, हम सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हमारा इदारा है वो सिर्फ यूथ को नहीं है, वो बैंकों को भी एक्सपर्ट करता है। सारे बैंक्स के जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी हम जो है ना फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और ये फैक्ट फाइंडिंग ये हम ही करवाते हैं, हम ही उनसे सिखवाते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट बैंक्स, उनकी जो कंसल्टेंसी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वो हमसे होती है। उनके अपने 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 बैंक्स के अपने अपने सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन जहां फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की बात आती है तो वी आर द बेस्ट वन एंड वी आर द नंबर वन एंड वी आर द यूनिक वन। तो क्योंकि वो यूनिट लिंक सिस्टम है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, तो इसमें करियर बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी, हर चीज अवेलेबल है। और इसमें सदका जारिया भी है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। और इसमें मैंने आपसे पहले आपने क्लब कार्ड का पूछा था, जिसका फाउंडर मैं कहलाता हूं, तो वो क्लब कार्ड वही सोशल सिक्योरिटी कार्ड है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा जरूरत है। पॉवर्टी लाइन पे तो इस गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग थे उनको तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के जरिए 2-3 हजार रुपया महीना देना शुरू किया कवर्ड में। लेकिन आप ये देखें ना कि मिडिल क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये 3 क्लासेस जो हैं वो पिस जाती हैं। ना उनके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे होते हैं, ना उनके पास कोरोना कवर्ड के टेस्ट के पैसे होते हैं। अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए के बिल बन जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी मिडिल क्लास को रही है ना। और कुछ जो अच्छी जॉब्स करते हैं उनको तो कंपनी की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है। 90% बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के पास तो कोई फैसिलिटी ना, वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं वहां के हालात की वजह से, ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये हेल्थ कार्ड हो, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स हो, करियर हो, दैट इज द ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम। यू आर द मोस्ट लकी वन। आप जाने से पहले कोई जो यूथ देख रही है उनको क्या कहना चाहेंगे? सैरिश बेटा, मैं आपको बेटा कह के बुला रहा हूं, तो मैं यही लफ्ज कहूंगा कि देखें, यू आर द लकी वन। आपको पता है कि मैंने अपना हॉलैंड वाला और यूके वाला प्रोग्राम ड्रॉप किया और आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आप काफी देर से फॉलो कर रही थी और आप मुझे फॉलो कर रही थी, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। तो आपका जो प्रॉब्लम मैं फील कर रहा था, तो मैं यही मैसेज दूंगा कि मैं तो लाहौर में हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई हेल्प चाहता है कि वो कोई भी ग्रेजुएट हो, इवन अगर ग्रेजुएशन के पेपर्स भी दिए हों, तो वो दे कैन अप्लाई दैट वन। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है लेकिन वो हमारा कोर्स उसका पास करना बहुत जरूरी है, जिसके रिजल्ट SSCP से अटेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। वो अगर वो पास कर जाएगा तो हम उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम में अंडर ट्रेनिंग रख के उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वो हम अपना रोल पूरा करेंगे। एनीबॉडी, एनी यूथ, एनी जॉबलेस एंड एनी करियरलेस कैन अप्लाई, दे कैन सेंड CV इनबॉक्स, आपको भेज दें, आप मुझे भेज दें, ये भी सदका जारी है। अगर डायरेक्ट भेजना चाहते हैं तो मेरे किसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और मेरे पेज पे जाएं, मेरे पेज के ऊपर जाके वो इनबॉक्स कर दें और मुझे ईमेल कर दें। ईमेल आपके पास है, आप शेयर कर दीजिएगा इनके साथ। लाहौर से हटके भी जहां पे होगा, तो स्पेशली ये बड़े शहरों का प्रोग्राम है फिलहाल,
अभी ये देहातों में कम है, लेकिन ये जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी पॉपुलेशन 2 मिलियन प्लस में है, उन शहरों में ये सारी फिजिबिलिटी बन चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, और इंशाल्लाह फिर ये इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, बड़े शहर, मुल्तान, पंजाब के 16 बड़े शहर, सिंध के 7 बड़े शहर, और केपीके के 5 बड़े शहर, और हमारे बलोचिस्तान के, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये मिला के यहाँ पे ये सारा एक नई फोर्स तैयार होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये बेहतर है 10,000 के बाद लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर लोग अप्लाई करना चाहें, अपना करियर देखना भी चाहें, तो इसको जरूर टेस्ट करें, इसको जरूर टच करें, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उनकी फैमिली और उनके लिए बहुत बेहतर होगा प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपके देखने वालों को भी खुश करे, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आज बोला ज्यादा है, मैं कम बोलता हूं जब मैं हूं, तो मैंने चूंकि आपसे वादा किया हुआ था कि आप क्वेश्चन कम करेंगी, मैं आपके इस प्रोग्राम में अपना बड़ा ये प्रोग्राम बताऊंगा। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, बच्चों को, और जो जॉबलेस हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। ये पहला खतरा है जो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से इनिशिएट हुआ है, ठीक है। तो इस जो इनिशिएट कर चुके हैं, अल्लाह ताला इस खतरे को समंदर बनाए, और अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा दे। सैरिश, क्यों आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत देर बाद किसी प्रोग्राम में आया, बहुत देर बाद, कोई 1.5 साल के बाद मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं प्रोग्राम में आता नहीं। तो चूंकि आप तो इंटरनेशनली देखा जाता है, तो आपका तो इंटरनेशनली देखा जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं चूंकि ये प्रोग्राम अभी इंटरनेशनली तो नहीं है, ये तो प्योर पाकिस्तान के लिए था, तो आप भी यूथ के लिए कर रही थी, और जो 50,000 आपके व्यूवर्स हैं, हो सकता है अगर मैं किसी 500 का भी करियर बनाने में मैं सेट हो जाऊं, तो ये मेरे लिए सबका जाए, ये मेरे लिए सबका जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए और आपने इतना टाइम दे, इतनी डिटेल से आपने सारी चीजें बताई हैं, और यकीनन यूथ को जो है ना मौका मिला होगा सीखने के लिए भी, और आप लोग इनसे राब्ता भी कर सकते हैं, शायद इकबाल भट्टी साहब से। देखिए आज इन्होंने अनाउंस भी किया कि 10,000 एलीट फोर्स के बारे में भी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, और जिन लोगों को जॉब की जरूरत है अपनी प्लीज करेक्ट, एलीट फोर्स का मतलब है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल, वो ये ना वो पुलिस वाली एलीट फोर्स समझ ले और पता चले कि बाहर लाइनें लगी मेरे घर के बाहर कि हमने पुलिस वाला बनना है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट की फोर्स है। एलीट इज द एब्रीविएशन, ये मैं बता दूं, चले प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं काट रहा हूं। एलीट इज द एब्रीविएशन ऑफ ई फॉर वो जो है एनर्जेटिको, एल फॉर लेजेंटो, आई फॉर इंटेलिजेंटो, टी फॉर टैलेंटेड हो, और फिर जो एलीट का ई पे आता है वो एंथुसियास्टिक हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स कॉल्ड एलीट, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में एलीट फोर्स तैयार हो रही है। तो एलीट ये क्लास नहीं है, ये एलीट इज द एब्रीविएशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ये भी मैंने बता दिया जाने से पहले, ये ना हो कि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन लेके मेरे घर के बाहर खड़े हो कि हमें पुलिस में भर्ती करते हैं, एलीट फोर्स में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे और आपके लिए। तो ये 10,000 की कमिटमेंट है। मैं आपके तरफ से आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं कि अगर 500 लोगों को भी मैंने आपके लोगों को रोजगार दिलवाने में मैं कामयाब हो गया, तो ये मेरे लिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे हाथों से बहुत बड़ा सदका जारी है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी एक दफा फिर कि अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो आप जरूर राब्ता करें, अपनी सीवी भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, किसी को जरूरत हो तो जरूर आप उनका सहारा बन जाएं, उनको जरूर इंफॉर्मेशन दें इसकी, और देखते रहें पीटीवी स्पोर्ट्स, और आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और हमारे गेस्ट आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।